नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंसेस का जो टेंस होता है वो कैसे बदलता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो इसमें हम लोग प्रेजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो प्रेजेंट के पार्ट होते हैं उनको पास्ट के पार्ट में हम लोग कैसे बदलेंगे। तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इधर आपका लिखा है प्रेजेंट टेंस, क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, और इधर आपका लिखा है पास्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में वाक्य में आपको क्या क्या मिल सकते हैं? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिल सकता है सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ, या क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, वहां पे आप उस क्रिया का सेकेंड फॉर्म रख देंगे, तो समझो टेंस जो है पास्ट टेंस में बदल जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक है, और यदि कहीं पे वाक्य में आपको डू या डज दिख जाए, ठीक है, तो इन दोनों की जगह किसी कोई भी दिया हो उनकी जगह पे आप लिख देंगे डिड लिख देंगे। ठीक है, तो वो टेंस आपका बदल जाएगा। और अगर आपका वाक्य में आ रहा है इज एम आ रहा है, तो देखो इज और एम के साथ तो हम लोग वॉज लगा देते हैं। ठीक है, और आर जो है वो हमारा है प्लूरल, तो उसके साथ हम लोग लगाते हैं वर। ठीक है, और देखो हैज और हैव आपको अगर दिख जाए और इसका अगर पास्ट टेंस बनाना हो तो हैज और हैव किसी की भी जगह आप क्या रख सकते हैं, हैड रख सकते हैं, तो वाक्य आपका क्या बन जाएगा, पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करें। तो देखो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ, केवल आपको क्या देखना है, वर्ब देखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं देखना है। तो समझो आपने यहाँ पे देखा है राइट्स, क्या देखा है, राइट्स, तो राइट्स की जगह आप कर देंगे क्या, इसी का कर देंगे आप सेकेंड फॉर्म। क्या कर देंगे, सेकेंड फॉर्म। तो यानी कि सेकेंड फॉर्म आपका क्या होता है, रोड होता है। तो यानी कि ऊपर वाला वाक्य हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और अगर रोड लगा देंगे तो यही वाक्य हमारा बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो यदि आपसे कहा जाए कि सिंपल पास्ट में इसको बदलिए, तो आप क्या करेंगे, केवल राइट्स की जगह पे रोड लगा देंगे और शेष पार्ट में कोई बदलाव नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे। अर्थात आप देख पा रहे हैं यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे, राम लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट्स था इसकी जगह पे आपने कर दिया है रोड। ठीक है, और उसके बाद में अ लेटर ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, जब ऊपर आपका फुल स्टॉप लगा है तो आप नीचे भी क्या कर देंगे, फुल स्टॉप ही लगा देंगे। तो इस तरह से ये हमारा बन गया सिंपल पास्ट। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को अगर सिंपल पास्ट में बदलना है तो आप सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या कर देंगे, क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा वाक्य। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कहीं भी वाक्य में हैज या हैव दिख जाए, क्या दिख जाए, तो इसमें आपको देखना है, ये आप देख रहे हैं हैज लगा हुआ है। ठीक है, हैज लगा हो या फिर हैव लगा हो, इसकी जगह पे केवल आप लिख देंगे हैड। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अगर हम लोग हैज की जगह पे हैड लगा देंगे तो ये वाक्य हमारा हो जाएगा पास्ट का बन जाएगा। तो केवल आपको क्या करना है, हैज की जगह पे हैड लगाना है। ये बात आप समझ चुके हैं। अब शेष पार्ट को आप ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो डन का आप डन लिख देंगे और हर वर्ग को भी हर वर्ग लिख देंगे, यानी कि इसमें आप कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो केवल आपने क्या किया, हैज की जगह पे आपने केवल और केवल हैड लगा दिया। ठीक है, शेष पार्ट को वैसा ही वैसा लिख दिया है। यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट का अगर कोई टेंस दिया है उसका अगर पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो केवल हेड लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम कहाँ कहाँ के लिए काम आएंगे, ये जब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो वहाँ भी काम आते हैं। और कभी कभी एग्जाम में आजकल तो 9 और 10 की एग्जाम में डायरेक्ट पूछ रहा है, मतलब वाक्य दे रहा है और कह रहा है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाइए या पास्ट परफेक्ट में बनाइए, ये सब वो
पूछ लेता है। तो यहाँ से आप सीख जाएंगे, तो आई थिंक जहाँ भी आपको पूछा जाएगा आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपका लिखा है उमा सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये वाक्य हमारा कौन सा है? ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाना है पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने आपको क्या बताया है, केवल जो आपका वर्ब का ये फॉर्म लगा हुआ है इसकी जगह पे आप कर देंगे सेकेंड फॉर्म। क्या कर देंगे? यहाँ पे कर देंगे आप सेंग, यानी कि सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है सेंग, और शेष पार्ट ज्यों का त्यों उतार देंगे, यानी कि यहाँ पे आप उमा लिख देंगे और यहाँ पे अ सॉन्ग लिख देंगे, और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आपको दिख रहा है तो आप भी फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो केवल आपने कहाँ पे बदलाव किया? सिंग्स की जगह पे आपने केवल सेंग कर दिया। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है, क्या देखना है आपको? दो ही चीजें देखनी है, या तो वर्ब देखनी है या फिर देखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, आपको इज देखना है। इज हमारी सिंगुलर है, तो जहाँ पे इज आ रहा है तो समझो केवल और केवल वहाँ पे आपको वॉज लगाना है। ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर हम वॉज लगा देंगे और शेष पार्ट को ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो ये हमारा ऊपर वाला टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस बना रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला अगर हम यहाँ पे वॉज लगा देंगे तो ये आपका बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो और शेष पार्ट को आप वैसे ही अगर लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे द बॉय, और यहाँ पे फिर आपका क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, और शेष पार्ट को आप ज्यों का त्यों इस तरह से अगर लिख देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगर बनाना है तो आपको क्या करना है? वॉज या वर लगाने के बाद में क्रिया में आईएनजी लगानी होती है। ठीक है,